रेज़न तस्बीह का बहुत ज़्यादा जो है वो रिक्वेस्ट आ रही थी और सारे कह रहे थे मैम आप ट्यूटोरियल लाजमी डालेगा। तो हाजिर हूँ एक नए ट्यूटोरियल के साथ। आज हम रेज़न की तस्बीह बनाना सीखेंगे। बहुत ही खूबसूरत से शेड्स जो हैं वो कस्टमर ने खुद ही रिकमेंडेशन की थी और बहुत ही जो है वो अच्छी और यूनिक सी आपको आज ट्यूटोरियल देने जा रही हूँ। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। जो हमारी बेस थी वो हमने रेडी कर चुकी थी और 18 घंटे के बाद जो है ये ड्राई भी हो चुकी थी। उसके बाद हमने विनाइल स्टिकर जो है ऑब्वियसली बात है विनाइल स्टिकर जो सेल करती हैं उनसे बनवाई। और ये जो स्टिकर्स हैं ये मैंने जो है वो craftix.pk से ऑर्डर किए थे और बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, जैसे कि मैं पहले भी वीडियोस में बता चुकी हूँ। यहाँ पे विनाइल स्टिकर एप्लीकेशन हो रही है। उसके बाद हम जो है वो डेकोरेशन वगैरह करेंगे। तस्वीर का जो फर्स्ट स्टेप होता है वो यही होता है कि आपने की चेन्स पे जो है वो रेडी करनी होती है। अगर नाम आप लोगों ने कस्टमर ने जो है वो एडिशन करवाई हुई है तो आप लोग वो भी ऐड ऑन कर सकते हैं। बाकी डेकोरेशन वगैरह करेंगे। उसके बाद जो है वो तस्बीह के दाने इंक्लूड होंगे और तस्बीह में कौन सा धागा यूज़ करना है, तस्बीह में कितने जो है वो मोती डलेंगे, ये सब चीज़ें आप लोगों को इसी वीडियो में आगे चल के जो है वो सब कुछ गाइड करूँगी। वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। स्टिकर्स की एप्लीकेशन हो चुकी है। अब बारी आती है डेकोरेशन की, जिसके लिए हमने छोटा सा कप ले लिया है एम्प्टी। उसके बाद यूवी रेजन लेंगे, थोड़ा सा गोल्डन फ्लेक्स इसके अंदर ऐड करेंगे। अच्छा यूवी रेजन इसीलिए मैं ले रही हूँ ताकि जो भी डेकोरेशन है वो अपनी जगह पर जो है वो फिक्स रहे और टेक्स्ट में जो है वो मिक्सअप ना हो जाए। ये टिप्स मैं बार जो है वो वीडियोज़ में बताती होती हूँ। अगर आप लोग बीच में स्किप करके देखेंगे तो ऑब्वियसली बात है ये जो प्रो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं ये फिर मिस हो जाएंगी और फिर आप लोग जो है वो शिकवे कर रहे होते हैं कि मैम हमारा जो टेक्स्ट था, जो स्टिकर हमने लगाया था उसमें सारा कुछ मिक्सअप हो गया। तो ऑब्वियसली बात है मिक्सअप तो होगा।
यहाँ पे मेरे सारे हाथ जो हैं वो गंदे हो रहे थे क्योंकि मैंने ग्लव्स नहीं पहने हुए थे। और फिर मैंने ट्विज़र उठा के ना ये सेटिंग वगैरह की क्योंकि फ्लावर्स एडजस्ट ही हो रहे थे। ऑब्वियसली बात है, जब हम छोटी सी चीज़ बना रहे होते हैं ना तो फिर एडजस्टमेंट नहीं होती। फिर ये मैंने छोटे छोटे वाइट पर्ल्स भी लिए हुए हैं, ये भी ऐड ऑन करने थे क्योंकि जो रेफरेंस फ़ोटो थी ना उसके अंदर ऐड ऑन थे। तो ये जैसे ही मैंने ना अभी मैंने मतलब और प्रोसीजर करना था, लेकिन कस्टमर कह रही थी यहाँ पे एक फ़ोटो बना के भेज दें कि आपने ऑर्डर स्टार्ट किया कि नहीं। अच्छा, ये जो मेरी कस्टमर है ना, ये उम्रे पे जा रही थी। उम्रे जाने से पहले जो है इन्होंने ना तस्बीह 7 ऑर्डर दिए थे। तस्बीह 7 थी और डिफरेंट डिज़ाइन थे और नाम भी बताए थे मुझे। तो ये सारे जो है वो एक ही कस्टमर का ऑर्डर था और बहुत ही अच्छा जो है वो गया है। और फर्स्ट टाइम जो है वो मैंने रेज़न की इस तरह की तस्बीह बनाई है। रेफरेंस उन्होंने खुद भेजा था। बाकी ये है कि उनको बहुत ज़्यादा पसंद आई तस्बीह। और अगर मेरी वीडियो देख रही हो मेरी कस्टमर जिनकी ये तस्बीहें थी तो काइंडली कमेंट सेक्शन में लाजमी रिव्यू दे दीजिएगा। और जब ये मैं वॉइस रिकॉर्डिंग कर रही हूँ और जब मैं वीडियो अपलोड करूँगी तो कस्टमर को तकरीबन कोई 1-2 हफ्ते पहले ही जो है वो पार्सल उनको मिल चुका था और वो उम्रा से वापस भी आ गई थी। तो ये जी मैं आप लोगों के लिए ही स्पेशल ट्यूटोरियल मैंने रिकॉर्ड किया था, जिसकी बहुत ज़्यादा जो है वो लंबी रिकॉर्डिंग थी। तकरीबन कोई 1 आवर की जो है वो 1 घंटे की बन रही थी वीडियो। तो मैंने इसको स्पीड पे लगा के जो है वो मैक्सिमम इसको मैं 20 मिनट से जो है वो कम करना चाह रही थी ताकि आप लोग ट्यूटोरियल भी देख लें और साथ साथ जो है वो बोर भी ना हो। अब हम फाइनल लेयर के लिए रेज़न हार्डनर का मिक्सचर जो है वो रेडी कर रहे हैं क्योंकि हमारी जो डेकोरेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है और मैंने उसको यूवी लैम्प से ड्राई भी कर लिया है। अब मैंने यूवी रेज़न यूज़ किया था ना डेकोरेशन में डाल के गोल्डन फॉइल में और सब कुछ। तो यूवी रेज़न को जब मैंने यूज़ कर लिया तो फिर उसको यूवी लैम्प से ड्राई करेंगे, उसके बाद फाइनल लेयर रेज़न हार्डनर के मिक्सचर से लगाएंगे। ठीक है, इस चीज़ को आपने अपने दिमाग में बिठा के रखना है। एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल ना दिया करें। फिर आप लोग कहते हैं कि आपने तो ये बताया नहीं था। फिर आप लोग मुझे व्हाट्सअप पे मैसेजेस करके पूछ रहे थे। मैंने 1000 दफ़ा समझाया है कि मैं व्हाट्सअप पे क्वेश्चन आंसर्स के रिप्लाई नहीं करती। मेरी टीम मैनेजमेंट कर रही होती है व्हाट्सअप, तो वो रेज़न आर्ट के मटेरियल ऑर्डर लेती है, ना तो वो रेज़न आर्टिस्ट है कि वो आप लोगों के क्वेश्चंस का जवाब दे सके। तो काइंडली आप लोग अवॉइड किया करें। जो भी आप लोगों का यूट्यूब से रिलेटेड, यूट्यूब की वीडियो से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आप लोग कमेंट सेक्शन में करें, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी इधर। यहाँ पे जो हमारी तस्बीहें थी ना, की चेन मतलब थी जो, वो ड्राई हो चुकी थी। उसके बाद ये टसल्स मैंने बनाए लिए हैं बाज़ार से, भावलपुर में ये लोग ना हैंडमेड बनाते हैं। उसके बाद ये है जी सूती धागा इसको बोलते हैं, ये वाली बड़ी सुई है और जो स्टिचिंग करते हैं उनको आइडिया होगा, ये वाली छोटी सुई है। ठीक है, ये इतना फ़र्क है इसमें और इसमें, ये दोनों हमें चाहिए होंगी।
ठीक है, क्योंकि जो छोटी सुई है उसमें से मोती निकलता ही नहीं है। ये टसल्स मैंने बहुत सारे लेके रखे हुए हैं। अब आप लोग भी तस्बीहें बनवाएं ताकि मेरे ये जो बीड्स वगैरह हैं जो बचे हुए हैं और ये जो टसल्स वगैरह हैं ये कंप्लीट हों। आप लोग जल्दी जल्दी से जो है वो ऑर्डर प्लेस करें तस्बीहों का। ये तो गलत बात है, आप लोग सिर्फ देखते रहते हैं, ऑर्डर कुछ करते नहीं हैं। ये तो गलत बात हुई ना। आप लोग फिर मुझे मैसेजेस करके पूछ रहे थे मैम ये चीज़ें आप बनाती भी हैं, तो ऑब्वियसली बात है मैं बनाती हूँ, मैं रेजन आर्टिस्ट हूँ। ये तो नहीं है सिर्फ आप लोगों को वीडियो डाल दी यूट्यूब पे आप लोगों के लिए और फिर मैं बैठ गई चुप करके। मैं ऑर्डर लेती होती हूँ रेजन आर्ट की प्रोडक्ट्स के, प्लस मैं रेजन आर्ट मटेरियल भी सेल करती हूँ। 2 काम है मेरे, ठीक है। तो यहाँ पे गंद जो मच चुका था होल्स करने के टाइम पे, तो उसको हम पहले सफाया कर लेंगे, फिर उसके बाद जो है वो हम अपना आगे काम स्टार्ट करेंगे। अच्छा, इसको डबल करना है और मेजरमेंट करनी है अपने हिसाब से कि कितनी मेजरमेंट रहेगी। और इस तरह धागा सुई में सिंगल ही जाएगा। इतनी मुश्किल से ये छोटी सुई में ये वाला धागा जाता है जिसकी कोई हद नहीं है। घंटे लग जाएंगे मुझे इधर जो है वो गुजारते 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 गुजारते, कुछ समझ नहीं आती। अच्छा, इस टाइम पे ना ये सिर्फ आखिरी तस्बीह मैंने बचा ली थी और तकरीबन 2 से 3 दिन लग गए थे मुझे ये, क्योंकि फिर तस्बीह के दाने भी गिनने पड़ते हैं कि कितने डले कितने नहीं डले। तो उसका हिसाब किताब मैं और अम्मा बैठ के गिन रहे थे कि भाई कैसे करना है। फिर उन्होंने मुझे अच्छा हिसाब किताब बताया जिससे मुझे आसानी हो गई। मैंने तकरीबन जो मैंने फ़र्स्ट 2 तस्बीह बनाई ना उसके मोती लगाने में मुझे तकरीबन कोई 2 से 3 दफ़ा मैंने उसको निकाला मोतियों को, फिर दोबारा डाला क्योंकि डिज़ाइन सही नहीं बन रहा था। अगर आप लोगों को धागे की सही पहचान नहीं हुई तो वहाँ पे जाके स्क्रीनशॉट ले लें जो उसका गोल वाला दायरा लगा हुआ है रोल पे, तो वो स्क्रीनशॉट जाके किसी भी आप जो है वो क्रिस्टल जहाँ से ये मोती मिल जाते हैं, सामान मिल जाता है, वहाँ पे जाके आप लोग स्क्रीनशॉट दिखाइएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता, आप लोग मेरे से मटेरियल लेते हैं तो फिर आप लोग मेरे से भी ऑर्डर कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, ठीक है। अब हम बताते हैं गिनती, सीक्वेंस क्या रखना है। अगर आप लोग भी इसी तरह जो है वो क्रिस्टल बीड की जो है वो अरेंजमेंट कर रहे हैं तो कितना मोती जो है वो डलेगा। वैसे आमतौर पे तस्बीह में 101 जो है 101 मोती होते हैं, 101 दाने होते हैं, ठीक है। एक कलर का जो है वो 34 डलेंगे बीड्स, फिर उसके बाद 33 डलेंगे बीड्स दूसरे कलर के, फिर दोबारा सेम कलर के जो है वो 34 बीड्स डलेंगे। मतलब 34, 33 और 34 ये टोटल 101 बन जाता है। आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, ये मेरी अम्मा बताती हैं कि उनकी बड़ी बहन जो है ना वो तस्बीह अगर टूट जाती थी, मतलब जैसे गिरती है कभी कभी इंसान से जो है वो गलती से गिर जाती है और टूट जाती है तस्बीह, सारे मोती बिखा जाते हैं, तो वो सारे मोती इकट्ठे कर लेती थी उनकी बहन, मतलब मेरी खाला। तो फिर वो तस्बीह खुद ही जो है वो बना लेती होती थी। तो वो सीक्वेंस ना कह रही थी, मैंने उनसे सुना था कि सीक्वेंस वो इस तरह रखती थी। तो मैंने कहा चलो ये तो अच्छी बात है, मुझे बताएं, मैं एक तस्बीह बना के देखती हूँ, फिर अगर सेट होगी सीक्वेंस तो फिर जो है, क्योंकि 2 टोन के मोती यूज़ करने थे ना, मतलब सेम कलर तो यूज़ करना नहीं था कि मोती डालते डालते जाते और फिर 101 पे रोक देते। यहाँ पे 2 टोन के जब यूज़ हो रहे हो ना तस्बीह के मोती, तो फिर बहुत ज़्यादा जो है वो सीक्वेंस को देखना पड़ता है, अदरवाइज़ जो कलर है ना वो ऊपर नीचे हो जाता है जब ये डबल होती है लड़ी। तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा जो है वो ख्याल करना पड़ता है। अच्छा, यहाँ पे जो मैं सुई यूज़ कर रही हूँ ना वो है छोटी वाली, ठीक है। अब ये यहाँ पे जो है वो मोती गिनने का प्रोसेस इस तरह हो रहा था। अच्छा, ये मैं ठहरे ठहरे आप लोगों के लिए एडिटोरियल शूट कर रही हूँ, अदरवाइज़ बाकी सारे तस्वीर जो भी हैं मैंने वो बैठ के जो है वो बनाए हैं, क्योंकि इतनी देर मेरे से नहीं ठहरा जाता। तो नोट आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से लगाना है। नोट जैसे ब्रेसलेट मेकिंग का कोर्स आप लोगों ने अगर देखा हो, जैसे हमने ब्रेसलेट को नोट अच्छे से लगाया था, इसी तरह आप लोगों ने तस्बीह को भी अच्छे से नोट लगाना है, ठीक है। ये देखें, इस तरह आप लोगों ने नोट लगाते जाना है। इसको ना आप एक दफ़ा जो है वो रोल आउट करेंगे, फिर इसको घुमाते जाएंगे और फिर एंड पे आके इसको टाइट कर देंगे। मैंने यहाँ पे आई नो कि स्पीड जो है वो ज़्यादा की हुई है, लेकिन अगर आप लोगों को कम स्पीड में जो है वो चाहिए तो आप लोग यूट्यूब के जो है वो ऑप्शंस में जाके सेटिंग में इसी वीडियो के आप लोग इसकी स्पीड जो है वो कम कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा वॉइस ओवर भी नहीं कर सकती और इतनी ज़्यादा जो है वो लंबी भी नहीं लेके जा सकती। तो यहाँ पे जो है वो बड़ा मोती यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे धागा इसलिए लगा रही हूँ, अगर मैं जंप रिंग लगाती ना तो वो निकल जाना था, तो इसीलिए धागा लगा रही हूँ, क्योंकि मेरे कस्टमर की स्पेशल डिमांड थी कि ये आपने जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छी और बहुत ही जो है वो हार्ड जो है वो तस्बीह बनानी है कि वो टूटे ना धागा। तो धागा जो है वो मैंने बड़ा सर्च आउट करके जो है वो मंगवाया है। बड़ा मैंने जाके देखा कि भाई कौन सा धागा होना चाहिए। सूती धागा जो है वो भी टूट जाता है, ये वाला धागा जो है परफेक्ट है। और यहाँ पे भी जो टसल लगा रही हूँ, यहाँ पे भी मैं धागा यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। तो धागा इसीलिए यूज़ कर रही हूँ ताकि ये पक्की चीज़ बने। यहाँ
पे हमारा टसल भी लग चुका है और तस्वीर भी लग चुकी है। ये है जी सबकी फाइनल लुक और सच में जो है वो दिल बड़ा खुश हो रहा था जब आपकी मेहनत रंग ले ना और कस्टमर को भी चीज़ पसंद आ जाए तो बड़ा मज़ा आता है देखिए। अच्छा, इसकी प्राइसिंग की अगर मैं बात करूँ तो ये मैं 700 to 800 की एक सेल कर रही हूँ, लेकिन अगर आप बल्क में बनवाएं तो फिर डिस्काउंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोगों को भी प्राइस का आइडिया हो जाए और साथ में जिसने बनवानी है वो मेरे से व्हाट्सएप पे रब्ता कर ले। व्हाट्सएप का नंबर जो है वो स्क्रीन पे आप लोगों को लगा रही हूँ। अगर आप लोगों ने मटेरियल बाय करना है तो भी मटेरियल भी मिल जाएगा, ठीक है। रेजन आर्ट का मटेरियल भी, और अगर आपने तस्वीर ही बनानी है इसका मटेरियल आपको चाहिए तो इसका मटेरियल भी मेरे पास अवेलेबल है। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आप लोगों को तस्वीर का ट्यूटोरियल कैसा लगा है और आपको किस कलर की तस्वीर जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो प्यारी लगी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।